साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम पर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। हम कंटिन्यू शुरुआत से लेकर एंड तक हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, खुद को किस तरह से प्रिपेयर करें कि हम हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेट रखें। क्योंकि सेल्फ को मोटिवेट रख पाना शुरुआत से लेकर अंत तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमेशा अभी मैक्सिमम जगह पर देखा गया है, मैक्सिमम लोगों द्वारा देखा गया है कि वो कंटिन्यू सफलता हासिल करते हुए हमेशा खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। कभी ना कभी उनके लाइफ में डिमोटिवेशन आता है, कहीं ना कहीं वो निराश होते हैं, कहीं ना कुछ जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जब वो निराश होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा क्या काम है कि जिसको करने से आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि हमेशा खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे कि खुद को आत्मविश्वास से कैसे रखें। क्योंकि साथियों, सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ यही है कि आज के समय में साथियों यही हो रहा है कि सेल्फ को मोटिवेटेड यानी कि हम खुद को मोटिवेट नहीं रख पा रहे हैं। तो क्या वजह है कि हम खुद को मोटिवेट नहीं रख पा रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि खुद को हमेशा हमेशा नई स्फूर्ति के साथ में, नए उत्साह के साथ में हमेशा खुद को किस प्रकार तैयार रखें। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं साथियों कि खुद को कैसे तैयार रखना है, हमेशा हर चुनौती के लिए हमेशा खुद को तैयार कैसे करना है, क्या करने से आपको हमेशा सेल्फ के अंदर से मोटिवेट रहेंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र दिखाने वाला हूं, मैं आपको कुछ इस तरह के पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे कि आपको साथियों डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे बढ़ने में, अपॉर्चुनिटी हासिल करने में, और आपका जो बिज़नेस है उसको ग्रोथ करने में, या आपकी लाइफ में जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग आप जो भी कर रहे हैं, आपको वहाँ पे काम करने में और आगे बढ़ने में आपको वहाँ से जो है कि कंटिन्यूस आपको किस तरह से क्या काम करना होगा, खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या क्या कौन सा मूल मंत्र अपनाना होगा, आज मैं इसी चीज़ को लेकर बात करने वाला हूँ साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ही आपको जो मैं देने वाला हूँ वो आपको मिलने वाला है साथियों। बस स्टार्टिंग करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यहीं पे रखिएगा। जितना आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके रखेंगे उतना ही आपको ये नॉलेजेबल आपको सेशन मिलने वाला है। और ये जो सेशंस आपको मिलने वाले हैं साथियों, डेफिनेटली मैं बताऊँगा कि आपका जीवन का रुख बदल देंगे। और मुझे यकीन है कि डेफिनेटली आपको इस सेशन से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि तैयार कीजिए, आगे नए सफ़र की शुरुआत पर है। एक नए सफ़र की ओर मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, और इतना सीखने को मिलेगा साथियों जितना आपने सोचा नहीं होगा डेफिनेटली। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे रखें साथियों, खुद को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको हमेशा अपने जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। जी हाँ साथियों, यदि आपने अपना लक्ष्य और अपना टारगेट को यदि आपने ध्यान में रखा तो डेफिनेटली आप वो हासिल करेंगे, और वो सारी चीज़ें हासिल करेंगे जो आपको हासिल करना चाहिए। मैं साथियों सिर्फ आपसे इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि हमेशा खुद को किस तरह से रखें। साथियों, सुबह से लेकर शाम तक होता है, या फिर कंटिन्यू डे बाय डे हम लोग काम करते हैं। तो हम पहले दिन हमें उत्साह होता है, जैसे कि हमने एक टारगेट सेट किया कि लाइफ में नहीं, मुझे सुबह उठ के डेली जॉगिंग करनी है। अब जॉगिंग करने के लिए जब मैं शुरुआत में सोचता हूँ, पहले दिन मेरे अंदर बहुत उत्साह होता है कि हाँ मेरे को आज जॉगिंग करनी है, फिर सेकंड डे थोड़ा धीरे, इस तरह से कंटिन्यू होते होते साथियों कुछ दिनों बाद वापस वही आलस और वही सारी चीज़ हो जाती है और मैं जॉगिंग नहीं कर पाता। क्यों? उसकी वजह यही है कि हम खुद को अंदर से मोटिवेट नहीं, क्योंकि आपको पर्पस जो है ना, आपको जो लक्ष्य है वो आपका या आपके उस पर हावी हो जाता है, आपकी नेगेटिविटी पे हावी हो जाता है, आपके आलसीपन पर हावी हो जाता है, मतलब आपकी जो बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन पर हावी हो जाता है। इस वजह से जो है कि आप अपने लाइफ में हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रख पाते। तो इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि हमेशा 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 आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, आत्मविश्वास आपका किस तरह से बढ़ा रहेगा साथियों। इन चीज़ों को बढ़ा रखने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड आप हमेशा किस तरह से रहेंगे और क्या चीज़ें रहेंगी जिनसे कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आज बात करने वाला हूँ। देखिए साथियों कि आप जानते हैं जीवन में सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हर कोई व्यक्ति किसी भी काम को करते करते बीच में वो थका हार कर बैठ जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ का वो जो ड्रीम है, जो टारगेट है वो हासिल नहीं कर पाता है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए साथियों आपका पर्पस यानी वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या आपको उस काम को करने से खुशी मिल रही है, या फिर आप उस काम को करने से किसी और को खुशी मिल पा रही है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं क्या वो वाकई में वो काम सही है या गलत है, ये आपको चुनना होगा। क्योंकि साथियों जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो साथियों आपका अंदर से मोटिवेटेड यानी कि
प्रेशराइज आपको काम करना, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों किसी ने कह दिया और आप उस काम को कर रहे हैं तो आप मन मार के उस काम को करेंगे। यदि आपके अंदर से अगर आवाज़ आ रही है कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, तो साथियों आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि तभी आप उस काम को दिल से और मेहनत से काम कर सकते, तभी आप हमेशा उस काम को करने के लिए उत्साहित रहेंगे। और आपको ये चीज़ चुननी है साथियों, और ये आपके अंदर से आपको ही चुनना है कि आपको कौन सा काम करना है, क्योंकि ये डिसाइड आपको ही करना है साथियों। मैं या कोई भी व्यक्ति आपको ये डिसाइड करके नहीं दे सकता कि आपके लिए ये काम परफेक्ट होगा। ये आपको ही चुनना होगा, आपके अंदर की आवाज़ आपको ही सुननी होगी। और डेफिनेटली साथियों जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा काम बेहतर है, और डेफिनेटली आप वो काम करेंगे, और उसी काम को करने से आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, और उसी काम को करने से आपको लगेगा कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए। साथियों बस मैं आपको इतना सा गाइड कर सकता हूँ कि आपको वही काम करना चाहिए और वही चीज़ें सुननी चाहिए जो आपका दिल कहता है, क्योंकि जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलेगी साथियों, बस वही काम में आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। यदि किसी के कहने से यदि आप कोई काम करते हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर यदि आप कोई काम करते हैं और आपको लगता है कि ये काम सिर्फ आप एक टेम्परेरी आपके लिए एक मजबूरी बन गई है कि आपको वो काम करना है साथियों, वो काम आपको कभी खुशी नहीं देगा, और ना ही आप उस काम को करने के लिए उत्साहित रहेंगे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। तो साथियों डेफिनेटली आपको यही चीज़ें चुननी है कि पहली चीज़ यही है कि आपको सही चीज़ का चुनाव करना है, सही टारगेट का चुनाव करना है, सही काम का चुनाव करना है, सही लक्ष्य का चुनाव करना है, तभी आप उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आपको अंदर से खुशी मिलेगी। सेकंड थिंग साथियों, मैं सेकंड जो चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए आपको आपके काम का प्रोफेशन को चुनना होगा। जो जब आप काम को प्रोफेशन को चुन लेंगे तो आपको उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना होगा, क्योंकि साथियों कर्म का जो फल है, जो कर्मा का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत यही है कि साथियों कर्म का फल जरूर मिलता है। यदि आपने धरती में बीज बोया है तो डेफिनेटली साथियों वो पौधा बन के निकलेगा और उससे फिर फल लगेंगे। इसी तरह से यदि आप आपका जो काम करेंगे साथियों वो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपके सामने आएगा, और आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा साथियों, उसका फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है अभी आपको तुरंत नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर आपके कर्मों का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा साथियों। तो इस चीज़ से निराश मत होइएगा कि आज आपने प्रयत्न किया था और आज आप फेल हो गए। आप प्रयत्न करते रहिए, बार बार प्रयास कीजिए। जब डेफिनेटली आप बार बार प्रयास करेंगे तो साथियों उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, और मुझे यकीन है कि आपको सकारात्मक परिणाम ही आपको नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे, और आपका उज्ज्वल भविष्य की जो है कि आप तैयारी में लग जाइए साथियों, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो भविष्य है वो उज्ज्वल होने वाला है। क्योंकि आने वाले जो मेरे सेशंस है, आने वाले और भी आगे जितने भी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, यदि आपको वो सारी चीज़ें चाहिए साथियों तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बने रहना होगा। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ साथियों, ये इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इनको लाइफ में अप्लाई करते हैं, यदि आप अपने जीवन के सिद्धांत में इन सिद्धांतों को ऐड करते हैं, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा रहेगा साथियों। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। कुछ चीज़ें ऐसा है कि आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से, आप हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए साथियों आप किसी हैंडपम्प के पास जाते हैं, और हैंडपम्प में यदि आप जाते हैं, और हैंडपम्प के पास जाने के बाद में साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी हैंडपम्प का यदि आप डंडा अगर 10 बार अगर आप वो जो हैंडल होता है उसका यदि आप 10 बार अगर अप डाउन करेंगे तो हैंडपम्प से पानी निकलेगा। तो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एक बार जाकर अगर हैंडपम्प को अगर चलाते हैं तो साथियों आपका पानी जो है नहीं निकलेगा। यदि आप 2 बार उस हैंडल को अगर अप डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। यदि आपने 3 बार उस हैंडल को अगर अप डाउन किया है, ऊपर नीचे किया, तो भी पानी नहीं निकलेगा। पानी तभी निकलेगा जब आप 10 बार करेंगे साथियों। इसी तरह से यदि आपने उस हैंडपम्प को अगर चलाते रहे और चलाते चलाते यदि आपने सिर्फ 3 या 4 बार किया तो पानी नहीं मिल पाएगा आपको, 6 बार किया तो भी नहीं मिल पाएगा। यदि आपने 9 बार भी अगर आपने उस हैंडल को अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे किया तो भी पानी नहीं निकलेगा। आपको 10 बार ही करना होगा। तो साथियों ये सिद्धांत है कर्म का कि यदि आपको जितना काम जिस जगह पर जितना प्रयत्न करना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, उतनी मेहनत आप करेंगे तो ही आपको वहाँ पर उस काम का परिणाम मिलेगा। यदि आपने जिस तरह से आप हैंडपम्प को यदि 9 बार भी हिलाते हैं तो फिर से पानी नहीं आएगा, 10 बार करने पर ही पानी आएगा। इसी तरह से यदि साथियों आपने अपने जीवन में जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को करते रहने में यदि आपने पूरा प्रयत्न किया तो साथियों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात से आप 100% निश्चित रहिए, श्योर रहिए कि आपको सफलता मिलकर रहेगी। बस सफलता मिलने के लिए साथियों कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा था कि आपका जो है कि पर्पस यदि वाई पार्ट यदि क्लियर है कि आपको क्या करना है जीवन में, आपको जीवन से क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ के लिए सही रहेगी, जो आपने डिसाइड एक बार कर लिया, तभी आप जो है कि अपना नेक्स्ट लेवल जो है चुन पाएंगे, और तभी आप अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहेंगे। आपको काम को करने से खुशी मिलेगी साथियों। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या करने से ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको मिलेगा।
जहाँ आदमी का पर्पस क्लियर होता है, जहाँ लक्ष्य क्लियर होता है, जहाँ टारगेट क्लियर होता है, जहाँ गोल क्लियर होता है, जहाँ उसका उद्देश्य क्लियर होता है, तो आपको उस काम को करने में कभी थकान महसूस नहीं होगी और आप उसको 24 घंटे दिन रात भी कर सकते हैं। यदि किसी को सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने का शौक था, जी हाँ साथियों, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने का शौक था, तो उनको आप आधी रात को भी यदि क्रिकेट खिलाएंगे तो वो क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उनका जो क्रिकेट है वो उनके खून में, उनके रग रग में बस चुका है, उनकी धड़कन में बन चुका है। यानी कि क्रिकेट उनके लिए वो सब कुछ बन चुका था जो एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। यदि उनके लिए सांस लेना और छोड़ना भी था तो वो क्रिकेट था। उनकी धड़कन, जो दिल की धड़कन थी, वो भी क्रिकेट उन्होंने बना ली थी। उनकी जो है कि उनकी रगों में, उनकी जो रगों है, रग रग में उनके क्रिकेट बह रहा था। तो इसी तरह से साथियों आपका भी जो टारगेट है, आपका जब लक्ष्य, जब आपके खून में, जब आपके रगों में, आपकी नसों में जब खून बनकर दौड़ेगा, जब दिल की धड़कन बनकर जब आपका पर्पस जो है कि दौड़ेगा, तभी साथियों आप जो है आपकी लाइफ में उन चीज़ों को जब आप महसूस करेंगे, जब रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो आपका अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होना तय है, क्योंकि फिर आपको काम करने के लिए कोई जगह आएगा नहीं। साथियों जब आपका उद्देश्य हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम उस विद्यार्थी को कितना भी कहें, कितना भी उसको पढ़ने का बोले, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका खुद का अंदर से पढ़ने का नहीं होगा। लेकिन जब उसने ठान लिया कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम में 90+ नंबर लेकर आने, तो तब उससे कोई नहीं कहेगा कि साथियों कि उसे सुबह 6 बजे से उठना है, कि 4 बजे से उठना है, या 5 बजे से उठना है। वो खुद से उठेगा, आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुझे पढ़ाई करनी है, वो खुद से करेगा। जब एक IAS या IPS की तैयारी करता है कोई विद्यार्थी, तो वहाँ उस समय उससे किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई तुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कि 18 घंटे की पढ़ाई करनी है, 16 घंटे पढ़ाई करनी है, 14 घंटे पढ़ाई करनी है, 24 घंटे पढ़ाई करनी है। वो खुद से मेहनत करता है, वो खुद से प्रयास करता है, और उसका प्रयास, उसका फल, उसका मेहनत एक दिन रंग लाती है और वो IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। तो साथियों ये उसके अंदर का जुनून होता है, अंदर का डेडिकेशन होता है। और डेडिकेशन तो डेफिनेटली हर जगह पर ज़रूरत होती है, क्योंकि डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। जहाँ डेडिकेशन नहीं होगा वहाँ आपका काम भी पूरा नहीं होगा। आपको समर्पण तो 100% होना होगा। भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी ने 100% खुद को समर्पित कर दिया था, तभी हनुमान जी वो कर पाए जो उनको करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था। समर्पण जब वो कर दिया था, जब उन्होंने कह दिया था कि प्रभु अब आप ही है, सखा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तब भी उन्होंने कहा कि आप ही। जब उन्होंने पूरा डेडिकेशन से, पूरा समर्पित भाव से जब वो चले गए कृष्ण की शरण में, तब उन्होंने उनको मार्ग दिखाया और उनसे कहा कि अर्जुन नहीं, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें संसार के लिए युद्ध करना चाहिए। जब उनका मकसद, जब उनका अर्जुन का वाय पार्ट क्लियर किया, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि उनके सामने उनके भाई थे, उनके परिवार के सभी लोग थे, उनके पितामह थे, उनके गुरु थे, कि मैं अपने गुरु से युद्ध कैसे करूं। तब कृष्ण ने उनसे कहा था कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनका कर्तव्य था कि उनको युद्ध करने के लिए, जब कृष्ण ने पूरा उनको समझाया कि क्यों उन्हें युद्ध करना चाहिए, यानी कि अर्जुन का वाय पार्ट क्लियर किया कृष्ण ने कि उन्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। तो जब उन्होंने गीता, महाभारत में पूरा इतना बड़ा सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने बताया है कि क्यों उन्हें उनका वाय पार्ट जो है, उनका पर्पस जो है कि क्लियर किया उन्होंने, तो उन्होंने के क्लियर करने के बाद ही अर्जुन ने फिर दोबारा से धनुष उठाया था युद्ध करने के लिए। इसी तरह से साथियों आपको भी आपके जीवन के संघर्ष में, आपको भी अपने जीवन की कामयाबी में, आपको कुछ चंद लोगों की बातें सुनकर नहीं बैठ जाना है, आपको फिर से तैयार होना है। डेफिनेटली आप यदि फिर से तैयार होकर फिर से युद्ध करने के लिए तैयार होंगे, तो आप 100% आपके जो जीवन की, जो युद्ध की लड़ाई है, जो आपके पर्पस की जो लड़ाई है, आपके जो गोल की जो लड़ाई है, आप वहाँ तक 100% पहुँचेंगे। और उन्हीं चीज़ों को आपको कुछ पॉइंट्स में आपको नोट करना है, और आपको इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा आप अपनी लाइफ में। और मुझे यकीन है कि आप अपना जो भी आपने मकसद देखा होगा, जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा, आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। मैं सिर्फ इसी आशा के साथ में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ साथियों, कि आप कहीं भी अपने लाइफ में कहीं पर भी अगर निराश होते हैं या कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है, साथियों मैं हूँ आपके साथ में। बस आप संघर्ष कीजिए, आप अपना काम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने पर्पस की तरफ, अपने गोल की तरफ आप बस मेहनत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। यदि कहीं पे कोई दिक्कत आती है, या कहीं पर आपको कुछ जीवन में कहीं पे कुछ इस तरह का आता है जहाँ आपको समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, या जब आपको लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, साथियों उसी समय मेरा ये वीडियो देखिएगा। आपको सही गाइडेंस के साथ में मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगा आपको, और सही प्रॉपर वे में आपको चीज़ें मिलने वाली है साथियों। तो आप इन चीज़ों को फिर से देखिएगा साथियों। यदि आपको कहीं पर भी
लगता है ऐसा कि मुझे जीवन में कुछ कठिनाई मिल रही है, मेरा ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको 100% नहीं, मैं 1000% कहूँगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, आपका उसका सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि हल मिलेगा। साथियों, बस सिर्फ इसी चीज़ के साथ में लगे रहिएगा कि आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करते रहने से सब मंजिल मिलती है, बिना प्रयत्न किए कुछ नहीं मिलता। साथियों, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ करते हैं, और इतिहास भी वही रचते हैं जो मेहनत और प्रयत्न करते हैं। साथियों, घर बैठकर कभी कोई महान नहीं बनता है, घर बैठे बैठे कभी किसी के घर में पैसा नहीं आता है। पैसा कमाने के लिए तो दुनिया में बाहर निकलना ही होगा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको आपके जीवन में कुछ बड़ा करना है और बड़ा हासिल करना है, कुछ बड़ा इस तरह का करना है, तो आपको उसके लिए साथियों सिर्फ इतना ही करना होगा, मेहनत और प्रयत्न करना होगा। मैं के मोटिवेशनल स्पीकर साथियों आपसे तब तक आपको गाइड करता रहूँगा जब तक कि मुझे लगता नहीं है सर इसका कोई सीमा नहीं है। मैं कंटिन्यूस काम को करता रहूँगा, कंटिन्यू लगा रहूँगा, अनवरत करता रहूँगा। बस यही उम्मीद और यही आशा के साथ में कि हो सकता है कुछ चंद लोगों का मैं जीवन बदल पाऊँ। इसी के साथ में साथियों मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।